सबको नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोगोस एंड फेलोशिप। मैं आपके भाई सरोज नायक। प्यारे मित्रों, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना चाहता हूं। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से बाइबल में जो लिखा हुआ है यूहन्ना की लिखित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 वचन। पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने के दौरान ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पहले अस्तित्व के बारे में दर्शाता है। तो मैं आज परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के पहले अस्तित्व के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। मैं आपको दूसरी तरह से आपको ये वचन से सिखाना चाहूँगा। तो प्यारे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में कई सारे योग है, डिफरेंट काइंड ऑफ एजेस है। कम से कम लगभग 10 से 12 योग है। तो मैं आज इस वचन से लेकर बाइबल के आधार पर पहला योग के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है अनादिकाल से सृष्टि के युग तक। अनादिकाल से सृष्टि के युग तक, बिगिनिंग ऑफ ऑल बिगिनिंग्स, इंग्लिश में इसे कहा जाता है। तो बाइबल में हम 2 जगह में इसे शब्द देखते हैं। पहला शब्द उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय पहला वचन में, और यहाँ पर हम यूहन्ना की लिखित सुसमाचार 1 अध्याय पहला वचन में। तो यहाँ पर आदि में शब्द दिया गया है। तो ये 2 शब्द हम जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ शब्द सृष्टि के युग के बारे में दर्शाता है, लेकिन यूहन्ना के लिखित सुसमाचार के ये पहला अध्याय उसका 1वां वचन में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में दर्शाता है, हमको ये सिखाता है। तो हम प्यारे मित्रों, आज हम सीखेंगे कि अनादिकाल से सृष्टि के काल तक, यानी बिगिनिंग ऑफ ऑल बिगिनिंग्स, इस युग में हम देखेंगे खास करके परमेश्वर के बारे में। और कोई चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन मैं आज उसके साथ 2-3 विषय आपको बताना चाहूँगा। पहला चीज़ है, जब हम अनादिकाल शब्द को शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के अलावा और कोई चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमको आज ये सीखना पड़ेगा, जब हम मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं, तो हमको ये पता चलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की किताब में कि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम बाइबल में ये भी सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर 3 व्यक्तित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये कैसा संभव है? जब हम अलग लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, कई बार हम उन लोगों को समझाने में नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अनादिकाल से सृष्टि के काल तक हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है, उनका क्या गुण है, क्या स्वभाव है, क्या सामर्थ्य है, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि उस समय ना ही समय था, ना ही विश्व ब्रह्मांड था, ना कोई धरती था, और सृष्टि के कोई चीज़ ही नहीं था, फिर भी परमेश्वर था। तो आज हम वो परमेश्वर के बारे में देखेंगे कि वो परमेश्वर कैसा था। तो हम बाइबल से ये सीखना हमको चाहिए, और बाइबल हमें ये सिखाता है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और वो एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति है। तो हम एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति कैसे हैं, ये बारे में हम देखेंगे। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये अनादिकाल से सृष्टि के काल का युग के अंदर कि हमारा परमेश्वर अस्तित्व में एक ही है, एक ही परमेश्वर है, अस्तित्व में एक ही परमेश्वर है।
जैसे मान लो मैं अस्तित्व में इंसान हूँ और मेरा पर्सनालिटी और व्यक्तित्व में मेरा नाम है सरोज। ऐसे धरती में हम सारे इंसान हैं जो हम इंसान कहला जाते हैं, लेकिन पर्सनालिटी में व्यक्तित्व में हमारा अलग अलग नाम है। तो ये अनादिकाल से सृष्टि के काल में हम देख रहे हैं परमेश्वर का पहला विषय उनका अस्तित्व। तो परमेश्वर अस्तित्व में एक ही परमेश्वर है और व्यक्तित्व में परमेश्वर 3 व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर पिता है, उनका शब्द पुत्र है और वो परमेश्वर आत्मा है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 ही व्यक्ति एक ही परमेश्वर है। अस्तित्व में एक ही परमेश्वर, व्यक्तित्व में 3 ही परमेश्वर। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, एक उदाहरण हम परमेश्वर के अस्तित्व और व्यक्तित्व में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम जानते हैं सब अणु बोलते हैं, उसका अणु का 3 भाग है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ को लेकर एक अणु होता है। वैसे परमेश्वर 3 व्यक्तित्व है, एक ही परमेश्वर लेकिन 3 व्यक्तित्व हैं। तो ये था पहला विषय, क्योंकि वचन में कई जगह में लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा हुआ है, उसका 8 अध्याय में पुत्र परमेश्वर कहते हैं कि सृष्टि के समय से पहले मैं था। और यूहन्ना की लिखित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5वां वचन में कहते हैं, हे पिता, सृष्टि से पहले हमारा जो महिमा था वो मुझे दे दो। ऐसे कई जगह में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व एक ही है, लेकिन उसमें 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि परमेश्वर के समय, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के समय, उस समय कोई भी सृष्टि के विषय नहीं था, ना ही ब्रह्मांड था, ना ही धरती था, लेकिन ये 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर होके थे। तो ये था परमेश्वर के विषय में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक घटना, जब परमेश्वर था बोल के हम कहते हैं तो यहाँ पर समय आ जाता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के बारे में जाएंगे तो उसके साथ साथ समय भी आता है। इंग्लिश में कहा जाता है गॉड के बाद टाइम, स्पेस, इवेंट, 3 चीज़ें हमको मिलता है। जब परमेश्वर था बोल के कहेंगे तो उस समय टाइम होगा, उसके बाद स्पेस होगा और इवेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जब था बोल के हम जब कह रहे हैं तो यहाँ पर समय आता है। लेकिन सवाल ये उठता है, वो परमेश्वर कहाँ रहते थे? क्योंकि उधर स्पेस नहीं था, यानी ब्रह्मांड नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ब्रह्मांड से बाहर है। उनको ब्रह्मांड मतलब आयत नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि के रचदा है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। तो वो सृष्टि के अंदर नहीं रहते हैं, वो उससे बाहर रहते हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई स्पेस की या ब्रह्मांड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मतलब खोज से बाहर है। तो परमेश्वर के लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब सृष्टि के काल में आते हैं, सृष्टि के योग में आते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं, धरती बनाते हैं और कई सारे चीज़ बनाते हैं करके वचन हमें सिखाता है। तो परमेश्वर के बाद टाइम आता है, लेकिन जब हम देखेंगे सृष्टि के काल में परमेश्वर स्वर्ग, ब्रह्मांड और धरती ये सारे चीज़ बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम सृष्टि के काल में और एक चीज़ देखते हैं धरती के बारे में, जो पहला तो टाइम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इवेंट। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल के आधार पर पहला युग के बारे में, जो अनादिकाल से लेकर सृष्टि के काल तक, ये पहला युग है जो बाइबल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इट इज़ फर्स्ट एज इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑल बिगिनिंग्स। अनादिकाल से सृष्टि के काल तक ये पहला युग है। और इस युग में हम सीख रहे थे
कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में। जब परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हम कहते हैं तो एक ही परमेश्वर है। साथ ही साथ हम सीख रहे थे वही एक ही परमेश्वर तीन व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है। उसके साथ हम देख रहे थे समय, जब हम परमेश्वर है बोल के कहते हैं तो उसके साथ समय भी आ जाता है। लेकिन इस युग में व इस एज में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई सृष्टि की वस्तु या सृष्टि की रचना नहीं था। वो उत्पत्ति के किताब में पहला अध्याय उसका 1वां वचन हम जब पढ़ेंगे वहाँ से शुरू होता है सृष्टि के युग और सृष्टि के काल के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि बाइबल के आधार पर पहला युग है अनादिकाल से सृष्टि के काल तक, और इसके अंदर और इस युग में परमेश्वर के अलावा और कोई चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं। वही एक ही परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्ति है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया, एक ही अणु में तीन धातु है, तत्व है। क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तीन तत्वों को मिला के एक ही वस्तु होता है यानी अणु। वैसे एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन ही व्यक्ति मिला के एक ही परमेश्वर है। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु के वचन से आप सीख रहे हैं। तो अगर आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए ताकि मैं और अपने जीवन से उन्नति हो सकूं और आपकी सुझाव के अनुसार मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांटते रहूँगा। नमस्कार।